अंदर आने के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हम किसी तरह आ जाएं। यहाँ पर घर परिवार छोड़ करके आए, अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ करके आए, सारी मकान छोड़ करके आए हैं। अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं हिंदू समाज को। इसमें व्यापार उसकी चिंता नहीं है, अपनी जिंदगी की चिंता है। खाना खाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, एक एक चीज उठा के ले जाते हैं, पॉट उठा के ले जाते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की साड़ियां लेके चले जाते हैं और सड़क पर जाते हुए दिख रहे हैं। भगवान करे ऐसा नहीं हो, पर भारतवर्ष में ऐसा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये नौबत भारत में भी आ सकती है। ये हमारा चिंता का विषय है ना, इसीलिए हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि हिंदुओं की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है और सत्ता के लालची लोग देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो के अंदर ही पूरे बांग्लादेश में टारगेटेड करके हिंदू मंदिर तोड़े गए, इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, गुरुद्वारा तोड़ा गया, जैन मंदिर तोड़े गए, देवी का मंदिर तोड़ा गया, टारगेटेड करके हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं की दुकानें जलाई गई। हिंदू तो वहां कहीं पिक्चर में नहीं है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है, ना इस सरकार से जो तख्ता पलट किया उसने या उससे पहले अवामी लीग की सरकार से। हिंदुओं का कत्लेआम अभी भी हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इसलिए यहाँ भारत सरकार से हमारी मांग है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जो भी किया जा सकता है पूरी ताकत के साथ करें। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, इसको लेकर विश्व हिंदू परिषद सरकार से खास मांग कर रहे हैं। इसको लेकर हमारे साथ प्रांतीय मंत्री सुरेश जी उपाध्याय मौजूद है। सर, जिस तरह से हिंसा हुई बांग्लादेश में, वहां के प्रधानमंत्री भागकर भारत आ गई और उसके बाद वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह की मांग आप सरकार से कर रहे हैं? बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहां जैसा दृश्य दिखाई देता है, जैसे आपके टीवी चैनल पर और बाकी अखबारों में जो हमारे जानकारी के अनुसार आ रहा है, बांग्लादेश की तख्ता पलट जो कुछ हुआ है वो वहां की जनता ने नहीं, साम्राज्यवादी शक्तियों के इशारों पर और बांग्लादेश के सत्ता में रहने वाले हिंदुत्व विरोधी लोग हैं, उन्होंने वो सत्ता परिवर्तन किया है। घटना के तुरंत बाद कुछ घंटों के अंदर ही पूरे बांग्लादेश में टारगेटेड करके हिंदू मंदिर तोड़े गए, इस्कॉन मंदिर तोड़ा गया, गुरुद्वारा तोड़ा गया, जैन मंदिर तोड़े गए, देवी का मंदिर तोड़ा गया, टारगेटेड करके हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं की दुकानें जलाई गई। हिंदू तो वहां कहीं पिक्चर में नहीं है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है, ना इस सरकार से जो तख्ता पलट किया उसने या उससे पहले अवामी लीग की सरकार से। वोटर है, वोटर की तरह वो वोट देता था, लेकिन वहां टारगेट हमेशा हिंदू ही होता है। बांग्लादेश में 47 के समय 32% हिंदू था, आज वहां 8% रह गया है और वहां हिंदुओं का कत्लेआम अभी भी हो रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। इसलिए यहाँ भारत सरकार से हमारी मांग है कि हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जो भी किया जा सकता है पूरी ताकत के साथ करें। साथ ही विश्व के यूएनओ और बाकी जो देश है, मानवाधिकारी संगठन जो बने बैठे हैं, आज सबके मुंह में दही जम गया, कोई बोल ही नहीं रहा है, एक कहीं की आवाज सुनाई नहीं देती। संसद में एक भी व्यक्ति कोई इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होगा। बांग्लादेश में कुछ होना चाहिए। वहां जो कुछ भी हुआ है और उससे पहले जो श्रीलंका में हुआ, उससे भारतवर्ष को जरूर सीखना चाहिए कि साम्राज्यवादी शक्तियों के टारगेट पर भारतवर्ष भी है और यहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए कि 5 तारीख को जो बांग्लादेश में हुआ, आराम से लोग प्रधानमंत्री आवास में जाते हैं, आर्मी खड़ी है, पुलिस खड़ी है, लोग अंदर जाते हैं, किचन में जाते हैं, खाना खाते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं, एक एक चीज उठा के ले जाते हैं, पॉट उठा के ले जाते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की साड़ियां लेके चले जाते हैं और सड़क पर जाते हुए दिख रहे हैं। भगवान करे ऐसा नहीं हो, पर भारतवर्ष में ऐसा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये नौबत भारत में भी आ सकती है। ये हमारा चिंता का विषय है ना, इसीलिए हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है कि हिंदुओं की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है और सत्ता के लालची लोग देश के साथ कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के समय भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहने वाले हैं, जो देश हित से सर्वोपरि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ परिवार वो सोचते हैं। ऐसे लोग देशद्रोही हैं, ऐसा हमारा मानना है। इसलिए देश हित पहले है,
सरकार आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे बदलेंगे, सब जाएगा। इसलिए जनता को समझना चाहिए कि देश हित क्या है और देश हित में बात करने वाले लोग कौन है। सरकार को सजग रहना चाहिए, लेकिन हम तो हिंदू समाज से अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि संगठित होकर के रहें, मजबूत होकर के रहें, और हमारी जो कमियां हैं, छुआछूत है, अन्य जो कमियां हैं, उनको हम दूर करेंगे। क्या जनसंख्या कारण है? जनसंख्या को मैं कारण नहीं मानता। जनसंख्या कारण से हमारे हिंदुओं ने मान लिया ना, भारतवर्ष के विभाजन के समय 20 हिंदू थे, उससे 4 गुने हिंदू आज भारतवर्ष में मुसलमान हो गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण सबके ऊपर एक जैसा लागू होना चाहिए। एक जनसंख्या कारण है कि न तो क्षेत्रफल बढ़ता है न संसाधन बढ़ते हैं लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के नाम से जब संस्कृति खतरे में आ जाए तो ऐसी जनसंख्या नियंत्रण विश्व हिंदू परिषद को स्वीकार नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक समान कानून सबके लिए बने, ऐसा विश्व हिंदू परिषद का मानना है। बांग्लादेश में हिंदू वहाँ पर एक तरह से कहें कि अभी काफ़ी समस्याओं में है, कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार को क्या ऐसे सुविधा करनी चाहिए ताकि उनको शरणार्थियों की यहाँ पर व्यवस्था हो? तकलीफ में नहीं है, हिंदू समाज वहाँ इस समय दहशत में है। हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग त्रिपुरा की 800 किलोमीटर की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, बिहार की बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। मैंने वो बॉर्डर देखा हुआ है। अंदर आने के लिए गुहार लगा रहे हैं कि हम किसी तरह आ जाएं यहाँ पर। घर परिवार छोड़ करके आए, अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ करके आए, सारी मकान छोड़ करके आए, अपनी जान बचाने की लाले पड़े हुए हैं हिंदू समाज को। इसमें व्यापार उसकी चिंता नहीं है, अपनी जिंदगी की चिंता है। तो हिंदू समाज की जिंदगी वहाँ संकट में है। ऐसे समय भारतवर्ष की सरकार को और विश्व को, यूएनओ को, सबको एक उसके बारे में चिंता करनी चाहिए, कोई निर्णय करना चाहिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या जयपुर के परकोटे में बहुत बड़ी संख्या में जैसे लगातार बात उठती आई है कि परकोटे में रोहिंग्या रह रहे हैं। क्या राजस्थान सरकार को इसको लेकर जांच करवानी चाहिए? हमने तो पिछले 10 साल में सब जो सरकार रही उनको बार बार पत्र लिखते रहे कि बाहर के रहने वाले जो घुसपैठिए हैं, वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी है या कोई भी है, उनको आइडेंटिफाई करिए और उनको बाहर निकालिए। लेकिन हमारे यहाँ का कानून बड़ा विचित्र है। एक बांग्लादेशी घुसपैठी को भेजने के लिए 2 महीने 1.5 महीने लगता है और भेजने में लाखों रुपए खर्च होते हैं। इसलिए बड़े प्रोसेस को सोचने के बाद, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, प्रशासनिक पुलिस अधिकारी भी इस विषय को टालने की कोशिश करते हैं। सरकार को इस नियम को बदल के कुछ शॉर्टकट, कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए कि यहाँ से कोई घुसपैठिया भारतवर्ष को धर्मशाला समझ के आकर के नहीं रहे। ये राज्य सरकार और भारत सरकार को मिलकर कोई निर्णय करना चाहिए। जयपुर में लगभग हजारों की संख्या में अवैध घुसपैठी लोग जयपुर में रह रहे हैं। उससे खतरा है? डेफिनेटली खतरा है। वो सब वहाँ से आधे तो क्रिमिनल है, वहाँ से भाग करके आए हैं, उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। समय समय पर आप लोग अखबार में पढ़ते हैं कि चोरी नकबजनी हत्याएं होती हैं, उनमें ऐसे लोगों के नाम बार बार आते हैं। आप सब आपने एक बात का जिक्र किया है कि आज के मुस्लिम कल के हिंदू हैं, ऐसा क्यों? हमारा ये कहना है कि इस देश में उपासना पद्धति को लेकर के कभी कोई तनाव नहीं रहा। यहाँ जो मुसलमान आज की डेट में न अफगानिस्तान से आए न गजनी से आए हैं, यहीं के कन्वर्टेड हिंदू समाज के मुसलमान हैं। ये हमारा कहना है। यहाँ भारतवर्ष में रहें, अपनी उपासना पद्धति में मस्जिद जाएं, नमाज पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश पहले है, ये देश हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है, ये भारत माता है, उसके बाद हमारा धर्म है, ऐसा हमारा मानना है। तो हमें कोई आपत्ति नहीं, हमारे भाई भाई है। आपने बांग्लादेश की हिंसा को किसान आंदोलन से जोड़ा है, क्यों? किसान आंदोलन के समय जो दृश्य उपस्थित हुआ था वो लगभग बांग्लादेश की जो स्थिति बनी वैसा ही दिखाई देता, इसलिए मैंने वो मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैंने आप सामने कहा है। और उसमें से कहीं ना कहीं वैसा ही दृश्य यहाँ उपस्थित करने की योजना उनकी रही होगी, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मैंने वो आपको बताया। आपने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर लेटर लिखा है कि जिस तरह से हिस्सा हुई वहां पर हिंदुओं को लेकर हो, चाहे राजस्थान में रोहिंग्या को लेकर हो, इसको लेकर? हमारी केंद्र की टीम ने जो कार्रवाई करनी है वो वहाँ पर पत्र लिखा है, करेंगे।
केंद्र के लोग करेंगे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सुरेश जी उपाध्याय, जो कि विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय मंत्री हैं, और बांग्लादेश हिंसा को लेकर उन्होंने बात रखी। साथ ही जो जयपुर में रोहिंग्या या लगातार जो बांग्लादेश घुसपैठे जो रह रहे हैं, इसको लेकर हिंदू संघ जाहिर किया कि सरकार को जांच करवानी चाहिए। साथ ही जो हिंदू तकलीफ में उनको भारत में कैसे शरण देनी चाहिए, इसको लेकर भी सरकार को सोचना चाहिए। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।